नमस्कार। जो लोग रेलवे में अपना करियर शुरू करने का सोच रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही बढ़िया मौका हो सकता है। और देखिए, ये कोई ऐसी वैसी घोषणा नहीं है, ये सीधे भारत सरकार और भारतीय रेलवे की तरफ से है। मतलब ये मौका पूरी तरह से ऑफिशियल और भरोसेमंद है। तो ये मौका आखिर है कितना बड़ा? सोचिए, पूरे 5,349 स्लॉट्स। जी हां, ये वाकई में एक बहुत बड़ी संख्या है और ये देश भर के कई युवाओं के लिए एक जबरदस्त मौका हो सकता है। इस पूरी प्रक्रिया को आसानी से समझने के लिए हम इन सभी जरूरी बातों पर एक एक करके गौर करेंगे। एलिजिबिलिटी से लेकर सिलेक्शन प्रोसेस तक और हां, आवेदन की आखिरी तारीख तक सब कुछ। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये भर्ती आखिर है क्या। असल में ये पश्चिम रेलवे की तरफ से एक्ट अप्रेंटिस के लिए है, जो कि अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत एक प्रॉपर मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और पता है इस ट्रेनिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये सिर्फ एक साल की ट्रेनिंग नहीं है। जो लोग इसे पूरा कर लेते हैं, उन्हें भविष्य में रेलवे की लेवल 1 की परमानेंट नौकरियों में 20% तक की प्राथमिकता मिलती है। मतलब ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि कौन इसके लिए पात्र हैं। चलिए देखते हैं कि आवेदन करने के लिए क्या क्या शर्तें पूरी करनी जरूरी हैं। तो इसके लिए 2 मेन क्वालिफिकेशंस चाहिए। पहली चीज, 10वीं में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए और दूसरी, संबंधित ट्रेड में एक वैलिड ITI सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। यहां एक बहुत जरूरी बात पर ध्यान देना होगा। ये भर्ती खास तौर पर सिर्फ 10वीं और ITI पास उम्मीदवारों के लिए ही है। मतलब इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा वाले इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उनके लिए रेलवे की अलग अप्रेंटिसशिप स्कीम्स होती हैं। अब बात करते हैं उम्र की। तो कम से कम उम्र है 15 साल। वहीं जनरल कैटेगरी के लिए ज्यादा से ज्यादा उम्र 24 साल, OBC के लिए 27 साल और SC/ST उम्मीदवारों के लिए ये लिमिट 29 साल तक रखी गई है। चलिए अब जरा आरक्षण और उम्र में मिलने वाली छूट के बारे में भी जान लेते हैं, जो कि बहुत सारे आवेदकों के लिए एक जरूरी जानकारी है। जो रिजर्व कैटेगरीज हैं, उन्हें अपर एज लिमिट में छूट भी दी गई है। जैसे कि SC/ST उम्मीदवारों को 5 साल, OBC को 3 साल और दिव्यांगजनों को 10 साल की अतिरिक्त छूट मिलती है। ये समझना भी जरूरी है कि दिव्यांगजनों और एक्स सर्विसमैन का जो आरक्षण है, वो कुल 5,349 सीटों के अंदर ही शामिल है। ये कोई अलग से सीटें नहीं हैं। एलिजिबिलिटी के बाद जो सबसे बड़ा सवाल मन में आता है, वो है कि सिलेक्शन होगा कैसे। तो चलिए अब इस प्रोसेस को समझते हैं। और यहां आती है शायद सबसे अच्छी खबर। देखिए, इस भर्ती के लिए ना तो कोई रिटन टेस्ट है और ना ही कोई इंटरव्यू। सिलेक्शन पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक मार्क्स के बेसिस पर होगा। मतलब ये कि पूरी प्रोसेस बहुत सीधी और ट्रांसपेरेंट है। तो ये मेरिट लिस्ट आखिर बनती कैसे है? इसका तरीका बहुत ही आसान है। 10वीं और ITI दोनों के मार्क्स के परसेंटेज का एवरेज निकालकर ये लिस्ट तैयार की जाती है। इसका फॉर्मूला भी ना बहुत सिंपल है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी के 10वीं में 80% हैं और ITI में 70%। तो बस दोनों को जोड़कर यानी 150 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। जो स्कोर आया 75, वही मेरिट स्कोर होगा और पूरी सिलेक्शन लिस्ट इसी स्कोर पर बनेगी। यहां एक बहुत बहुत जरूरी वार्निंग है। एप्लीकेशन फॉर्म में अपने मार्क्स बिल्कुल सही सही भरें। अगर ऑनलाइन भरे गए मार्क्स और असली मार्कशीट में जरा सा भी अंतर पाया गया, तो एप्लीकेशन तुरंत रिजेक्ट हो सकता है। अच्छा, अब जब सिलेक्शन प्रोसेस एकदम क्लियर है, तो चलिए देखते हैं कि अप्लाई करने के लिए क्या-क्या तैयारी करनी होगी। एप्लीकेशन प्रोसेस के 3 आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करें, उसके बाद फीस भरें और आखिर में अपने सारे जरूरी डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड कर दें। एप्लीकेशन फीस सिर्फ 100 रुपए है और सबसे बढ़िया बात यह है कि SC/ST, PWBD और सभी महिला उम्मीदवारों को कोई फीस नहीं देनी है। उनके लिए ये बिल्कुल फ्री है। अप्लाई करने से पहले ये चेकलिस्ट एक बार जरूर देख लें। ये पक्का कर लें कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से ही स्कैन करके तैयार रखे हों, ताकि फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत ना आए। और आखिर में सबसे ज्यादा जरूरी जानकारी यानी तारीखें, इन्हें बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ध्यान रहे, ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 फरवरी 2026 को सुबह 11 बजे शुरू होंगे और 23 मार्च 2026 को शाम 5 बजे बंद हो जाएंगे। हमारी सलाह यही है कि आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल ना करें, क्योंकि अक्सर वेबसाइट पर लोड बढ़ जाता है। तो सारी जानकारी अब साफ है।
ये सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं है, बल्कि इंडियन रेलवे के साथ एक स्टेबल करियर की तरफ पहला कदम हो सकता है। अब सब